सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम हैं। दोनों अपने तल्ख लहजे, सख्त अंदाज के लिए जाने जाते हैं और दोनों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, भूमाफिया के खिलाफ, शराब माफिया के खिलाफ, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ, बालू माफिया के खिलाफ, मतलब तमाम अपराधियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाने की घोषणा की और उसका असर दिखा भी। जगह जगह बुलडोजर चले, अतिक्रमण को हटाया गया, तोड़फोड़ हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि पटना का एक इलाका ऐसा है जो पूरी तरीके से अछूता रहा और वहां के व्यापारी खुद कह रहे हैं कि भाई यहां पर भूमाफिया का आतंक है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या ये भूमाफिया जो हैं ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी चुनौती दे रहे हैं? क्या पटना में रहने के बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं हो सकती? यह बड़ा सवाल है और वहां के करीब 110 व्यापारी यही सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका तो यहां तक आरोप है कि सरकार ही अब आखिरी उम्मीद है, अगर नहीं हुआ तो हमें पलायन करना पड़ जाएगा। अपराधी भले बिहार छोड़े ना छोड़ें, जैसा कि दावा किया था सम्राट चौधरी ने कि 3 महीने के अंदर अपराधियों को, माफिया को बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अपराध छोड़ना पड़ेगा। तो क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पटना के कुछ पॉश इलाकों में शामिल है अशोक राजपथ पे ये स्थित ये इलाका है पूरा। पटना बाजार के नाम से जानते, पटना मार्केट खासतौर से आप उस नाम से जानते हैं उस पूरे इलाके को। तो ये जो पटना मार्केट है ये बिल्कुल VIP इलाका है, पॉश इलाका है और करीब 30 कट्ठे के एरिया में जो है ये पूरा इलाका बसा हुआ है, जिसमें से 20 कट्ठे में ये पटना मार्केट है और 10 कट्ठे में जो है वो मीणा बाजार के नाम से अलग से व्यापारियों का वहां पर व्यवसाय है। अब वहां के व्यवसायी ऐसा कह रहे हैं, वहां के अगर जो व्यापारी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भैया हमें तो भूमाफिया के आतंक को सहना ही पड़ता है, वो हमसे वसूली करते हैं, हमें देना ही पड़ता है, अगर ना दो तो झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, हमारे साथ जबरदस्ती की जाती है, बाउंसर्स लेकर के हमारे साथ मारपीट की जाती है, गुंडागर्दी की जाती है। सोचिए कि पटना के VIP इलाके में, पॉश इलाके में ये सारा गोरख धंधा चल रहा है। अब इसके इतिहास की ओर झांकेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसका पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है बिल्कुल आजादी के बाद, जब जमींदारी उन्मूलन का कार्यक्रम चला था। तो ये जो जिस पे पूरा पटना मार्केट और ये मीणा बाजार मौजूद है उसे प्लॉट नंबर 262 कहा जाता है, यानी कि मतलब यही प्लॉट नंबर 262 के तहत ये लगभग 30 कट्ठे का पूरा प्लॉट है। अब इस 30 कट्ठे को पूरी तरीके से उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप, मतलब जो सरकार है वो इस पर अधिग्रहण कर ले, यानी कि जितनी भी जमींदारी उन्मूलन जो अभियान चला था, कार्यक्रम चला था, उसके तहत जो भी इस तरह की जमीनें थी उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था। लेकिन उस वक्त मजबूरी क्या रही, क्या उस वक्त के हालात रहे, ये तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन उस वक्त इस 30 कट्ठे में से केवल 20 कट्ठे प्लॉट पर सरकारी अधिग्रहण हुआ। बाकी का जो 10 कट्ठे का प्लॉट था उस पर सरकारी कब्जा माना तो गया लेकिन उस पर किया नहीं गया। अब उसके लिए क्या, जिस भूमाफिया की दुहाई दे रहे हैं यहां के व्यापारी, जो मीणा बाजार, यानी कि जो 10 कट्ठे का जो प्लॉट है जिस पर सीधे सीधे सरकारी दखल नहीं है, वो मीणा बाजार का इलाका है 10 कट्ठे के प्लॉट पे। तो वहां के व्यापारियों का यह कहना है कि जब पूरे ही प्लॉट पर अधिग्रहण का आदेश दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो पूरे प्लॉट पर अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया?
आखिरकार क्या वजह थी? क्या जो भूमाफिया थे उस वक्त वो इतने सशक्त थे कि उन्होंने यह अधिग्रहण होने नहीं दिया? या फिर उस वक्त सरकारी दस्तावेजों में तो सब कुछ हुआ, लेकिन उन सरकारी दस्तावेजों को न जाने कहां रखा गया कि जब भी इस तरह की बात आती है तो सरकारी दस्तावेज मिलते ही नहीं है। और जो कुछ तथाकथित भूमाफिया है, दबंग है, बाहुबली हैं, वो वहां पर वसूली करते हैं सारे व्यापारियों से, क्योंकि वो उस पूरे 10 कट्ठे के एरिया को अपना एरिया बताते हैं और जमकर वसूली होती है। पिछले दिनों तो यहां तक किया गया कि 50 साल 60 साल के जो बुजुर्ग दुकानदार हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए, लड़कियों से छेड़खानी तक के मुकदमे दर्ज कराए गए। उन व्यापारियों का आरोप है कि जब भी वो लोग वसूली का विरोध करते हैं तो भूमाफिया इसी तरह की हरकत करते हैं, समाज में बदनाम करने की कोशिश करते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं और हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं। और वो लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं। 2012 में इस पूरे मामले को कोर्ट तक लेकर के गए, कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद इस मामले पर कोई भी उनकी नहीं सुनता। जब क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि 30 कट्ठे पर सरकार अधिग्रहण कर ले, तो अभी तक सरकार ने उनकी सुध क्यों नहीं ली? और यहां तक उनका कहना है व्यापारियों का कि उन्हें उम्मीद थी कि सम्राट चौधरी ने जिस अंदाज में, विजय सिन्हा ने जिस अंदाज में ऐलान किया कि कोई भी भूमाफिया बचने नहीं पाएगा, कोई भी अतिक्रमणकारी बचने नहीं पाएगा, किसी भी तरीके का अपराधी बचने नहीं पाएगा, 3 महीने के अंदर में उन्हें छोड़कर जाना होगा। लेकिन क्या उनकी नजरों में यह 10 कट्ठे का प्लॉट नहीं आया? क्या उन्होंने इस 10 कट्ठे के प्लॉट के दस्तावेजों की जांच नहीं की? क्या उनको जो व्यापारियों की गुहार है वो सुनाई नहीं दे रही? क्योंकि व्यापारी का यह भी कहना है कि उन्होंने सरकार तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि उन्हें आखिरी उम्मीद भी इन्हीं सरकार से है, नीतीश सरकार से है, खासतौर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से ही उन्हें आखिरी उम्मीद है। अगर कोर्ट से भी उन्हें न्याय नहीं मिला और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी उन्हें न्याय नहीं दिलाया, अगर वो भी उनका इंसाफ नहीं करा पाए, अगर उन्होंने भी भूमाफिया के सामने घुटने टेक दिए, तो उनके पास पूरे कारोबार को बंद करके वहां से पलायन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इस तमाम मांग को लेकर के भूमाफिया के विरोध में आंदोलन भी कर रहे हैं व्यापारी, बार बार प्रदर्शन भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इन व्यापारियों की गुहार सुनेंगे? क्या ये व्यापारी जो दावा कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उसकी सच्चाई की जांच करेंगे? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था तो कैसे ये जो 10 कट्ठे का प्लॉट है वो उस आदेश से छूट गया, जबकि प्लॉट एक ही है, प्लॉट नंबर 262, उसके तहत ही ये पूरे 30 कट्ठे का प्लॉट आता है। तो इस पर भी विजय सिन्हा कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? क्या इसकी जांच करेंगे या नहीं करेंगे? क्या सम्राट चौधरी का पुलिस महकमा जगेगा? क्या इन अपराधियों से इन व्यापारियों को निजात मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।